जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित से सबसे विश्वसनीय नाम एरास्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आवर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com। अयोग केवली की संख्या 598 बताई गई है। वह उत्कृष्ट की दृष्टि से बताई गई है। वह 598 जीव एक समय में उस गुण स्थान को प्राप्त करेंगी, क्या ऐसा? कृपया समाधान। उत्कृष्ट रूप से बताई गई, संचय काल कहलाता है। एक समय में तो नहीं है, क्योंकि 608 जीवों का जो वर्णन आया तो जघन्य रूप से 8 समय में 608 जीवों को भेजा गया, क्योंकि मोक्ष का अधिकतम 6 महीने का अंतरकाल बन सकता है। कोई भी व्यक्ति 2.5 दीप से 6 महीने तक कोई भी सिद्ध भगवान न बने, लेकिन वह 608 संख्या को 8 समय के अंदर उन 608 जीवों को जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये संचय काल है। 14वें गुण स्थान का काल 5 ह्रस्व स्वर उच्चारण के प्रमाण है, जो रिद्धिधारी गणधर परमेष्ठी जिनको बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त है, वचन बल रिद्धि, काय बल रिद्धि, वचन बल रिद्धि जिनको प्राप्त है, और ऐसे जिनको वचन की सिद्धि है, स्वस्थ हैं, वे 5 ह्रस्व अक्षर को उच्चारण करें, आ, ई, उ, री और री। इन 5 के उच्चारण करने में जितना समय लगा, अब इनके उच्चारण का समय की अपेक्षा देखा जाए तो असंख्यात समय है। तो असंख्यात समयों में उन जीवों को समेटना पड़ेगा। ये गुणस्थान का संचय काल है, ना कि एक समय का नहीं है। यदि ये एक समय का संचय काल मान लेंगे तो आगम से बहुत बड़ी बाधा जाएगी, और जो सिद्धांत ग्रंथों में वर्णन है 8 समयों का जो डिवाइडेशन है वो भी खंडित होगा। और सबसे अच्छा है उन 14वें गुण स्थान के असंख्यात समयों का संचय काल में, यानी 14 गुण स्थान में इतने पाए जाएंगे। 14वें गुण स्थान का जो काल है उसमें इतने पाए, कोई अभी इसी समय पहुंचा है, कोई असंख्यात समय पहले पहुंच गया था, कोई बीच में पहुंच गया, लेकिन जब देखा तो 14वें गुण स्थान सबका पाया गया। ऐसा संचय काल लगाना चाहिए। रामगंज मंडी से शोभित जैन की जिज्ञासा है। महाराष्ट्र के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराष्ट्री, मेरी जिज्ञासा है कि सम्यक दर्शन के 3 प्रकार में से प्रथमोपम सम्यक दर्शन तो केवल अनादि मिथ्या दृष्टि को हो सकता है, सादी मिथ्या दृष्टि को तो छायोश्रमिक सम्यक दर्शन ही होता है। महाराष्ट्री, मेरी जिज्ञासा यहाँ है कि सभी जीवों को किसी न किसी भाव में तो सम्यक दर्शन एक बार होकर छूट गया होगा, तो फिर अनादि मिथ्या दृष्टि तो कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में प्रथमोपम सम्यक दर्शन कैसे होगा? कृपया समाधान। अनादि मिथ्या दृष्टि तो सबसे पहले प्रथमोपम सम्यक दर्शन ही प्राप्त करता है। प्रत्येक अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य को सम्यक दर्शन हो गया हो। अभी अनंत जीव ऐसे हैं जिनको आज तक भव्य हैं, जिनको अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। दूसरा, सादी मिथ्या दृष्टि एक बार प्राप्त होने के बाद क्षयोपम ही प्राप्त करता है, ऐसा नियम नहीं है। सादी मिथ्या दृष्टि भी असंख्यातों बार प्रथमोपम सम्यक दर्शन ही प्राप्त करता है। प्रथमोपम सम्यक दर्शन इसको इसलिए कहते हैं कि वह मिथ्यात्व की तरफ जाकर उद्वेलना का काल। जैसे मान लो कोई उपसम सम्यक दृष्टि ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, 3 टुकड़े कर दिए मिथ्यात्व के, अब वो पुनः मिथ्यात्व में चला गया, तो ये जो 3 टुकड़े गए थे इनको सिद्धांत भाषा में उद्वेलना बोलते हैं।
कर्म की प्रकृतियों में 13 प्रकृतियां उद्वेलना के योग्य हैं, जिनमें मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक बुद्धि, इन तीनों जो टुकड़े हुए थे ये मिलना चालू हो जाते। जैसे यदि वो सम्यक दृष्टि है हो गया तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व गुण स्थान में उद्वेलना इसकी मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होती है। तो जब मिथ्यात्व गुण स्थान में पहुंचेगा तो ये तीनों मिलना चालू हो जाएंगे, यानी सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का द्रव्य मिथ्यात्व रूप कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब इसमें कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है, तो पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण इतना समय लग जाता है। जब पल्ल का असंख्यात्मा भाग व्यतीत हो जाता है और बहुत छोटा सा भाग 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला, 27 प्रकृतियों की सत्ता वाला, 26 प्रकृतियों की सत्ता वाला प्रथमोपसम्यक दर्शन का अधिकारी होता है। 26 का तो होता ही है, क्योंकि सारी मिथ्यात्व के रूप परिणत हो गए। कभी कभी क्या होता पूरा तो हो गया, जैसे एक रस्सी की आप 3 रस्सी को ले लें और भांजते जाएं, अंत में पूरी भंज गई, लेकिन अंत में अभी 3 मुंह दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े से 3 मुंह दिख रहे हैं। उस समय भी वो 28 की सत्ता वाला भी प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, पुनः फिर उसको 3 टुकड़े कर देगा। 26, 27, 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला जब प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो इससे सिद्ध हुआ, क्योंकि 28 की और 27 की सत्ता वाला नियम से सादी मिथ्या दृष्टि ही होगा, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि के 26 की और 27 की 28 की और 27 की सत्ता पाई ही नहीं जाती। वहाँ तो दर्शन मोहिनी कर्म की 26 की सत्ता पाई जाती है, 26 प्रकृतियाँ सत्ता में रहती हैं। 27 और 28 प्रकृतियाँ बता रही हैं कि इस जीव ने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो एक जीव अनंत काल में कितने बार प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, असंख्यातों बार। लेकिन अंतरकाल कितना है, पल्ल के असंख्यात में भाग, अर्थात पंचम काल में कर्म भूमि का जीव, चौथा काल हो अथवा पंचम काल हो, इन दोनों कालों का जीव जीवन में एक बार ही प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, चाहे वो सादी हो या अनादि हो। लेकिन भोग भूमि के जीव, स्वर्गों के जीव, नारकी जीव, ये जो हैं अपने जीवन काल में असंख्यात बार प्रथमोपसम सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए छयोपसम वाला प्रथमोपसम, एक सादी मिथ्या दृष्टि छयोपसम ही प्राप्त करता है, ऐसा नियम नहीं बनाना, कर भी सकता है, ऐसा लेना चाहिए। तेंदुखेड़ा से प्रियांशु जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि व्युत्सर्ग तप किसे कहते हैं? व्युत्सर्ग तप किसे कहते हैं? व्युत्सर्ग तप, व्युत्सर्ग का अर्थ होता है शरीर के प्रति ममत्व छोड़ देना, अपने समस्त इच्छाओं को रोक करके शरीर के विसर्ग यानी त्याग, कोई भी वस्तु सब चीज की उपेक्षा कर दिया, यानी अपने शरीर के प्रति ममत्व भाव, पर वस्तुओं के प्रति ममत्व भाव। विसर्ग का अर्थ होता है त्याग, यानी उस जो वस्तुएं हैं उनको त्याग देना, ग्रहण करने की इच्छा नहीं होना, और जो ग्रहण किया है उसको त्याग देना, यह विसर्ग नाम का तप कहलाता है। महाराज जी मध्य प्रदेश से कमलेश जैन की इनकी जिज्ञासा आई है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी अगर कोई जैन व्यक्ति है वो शुद्ध भोजन करता है, उसका बाहर का भोजन का त्याग है, अगर उसको ये महामारी हो जाती है तो उसके कारण उसको स्वास्थ्य की टीम 14 दिन के लिए लेके जाएगी, तो इस स्थिति में उसको क्या करना चाहिए, कृपया समाधान करें। अभी विपत्ति काल की सोचो मत, जब आएगा तब सोचा जाएगा। कभी ये नहीं पूछा जाता है कि मैं मर्डर करूं तुम्हारा आज सजा क्या है, सजा को जब देखा जाएगा। अभी तक तो कोई ऐसा वृत्ति को जैनी को सुनने में नहीं आया, भगवान करे आएगा भी नहीं, आना भी नहीं चाहिए। ऐसे वृत्ति त्यागी वृत्तियों के लिए अभी तक तो इस प्रकार की स्थिति नहीं आई, और कोई ऐसी भी कोई स्थिति नहीं आई। अभी एक सज्जन ने प्रश्न किया कि महाराज जी जैनियों में किसी को ऐसी परेशानी हो राजस्थान में जिसको कोरोना हो गया हो और वो दवाई के पैसे नहीं हो, अथवा लॉकडाउन के अंदर कोई जैनी भूखों मर रहा हो, खाने को नहीं हो, उसे कपड़े लत्ते नहीं हो, तो उसका कोई सहायता करना चाहता है। मैंने कि पहली बात तो राजस्थान में तो ऐसा मिलना मुश्किल है,
और हो भी तो कृपया करके कोई ऐसा हो तो वो संपर्क करे, यहाँ आकर के यहाँ रहे, उसकी सहायता बराबर की जाएगी। है ही नहीं, मेरा तो कहना है ऐसा एक भी शायद जैनी राजस्थान में मिले जिसके यहाँ इतना गरीब हो कि वो इतने जल्दी ही खाने के लाले पड़ गए हो, क्योंकि जैनियों में कभी बेलदार और भिखारी नहीं मिलते हैं, यह जैनियों की विशेषता होती है। फिर भी यदि कोई क़ियादत है तो आप संपर्क करें, यहाँ सूचना भेजें, उसके संबंध में यथायोग सम्मानीय इज्जत के साथ भेजा जाएगा। लेकिन सही हो, जांच पड़ताल की जाएगी, नहीं तो ऐसा नहीं। आजकल का जब भी गरीबों के लिए कुछ बात कहता हूं तो अमीर भी गरीब बन जाते हैं, और अमीर गरीब बढ़ करके यदि सहयोग लेता है तो ध्यान रखना उसकी वही दशा होगी जो गरीब की होती है। मैं हमेशा कहता हूं, झूठ करके कभी दान, झूठ करके कभी सहयोग, कभी भी सहयोग नहीं लेना चाहिए। अमीर है तो उसको गरीब बन करके नहीं लेना है तो अमीर बन के लो ना। इसलिए ऐसी अभी कोई समस्या आई नहीं, विपत्ति काल का जब आएगा तब देखा जाएगा। नसीराबाद से सुभाष जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, टंकोत्कीर्णक भक्ति क्या होती है, कृपया इसके बारे में बताएं। टंकोत्कीर्ण का अर्थ होता है, वो एक उपमा रूप में शब्द का प्रयोग किया है पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने। ये अमृतचंद सूरी महाराज का एक बहुत पेटेंट शब्द है। कुंदकुंद भगवान ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, समंतभद्र महाराज ने, स्वामी ने इसका प्रयोग नहीं किया। अमृतचंद सूरी महाराज ने सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया, टंकोत्कीर्ण। जो टंकोत्कीर्ण का है, टांकी से उत्कीर्ण किया हुआ, यानी जैसे पहले टंकोत्कीर्ण का एक उल्लेख मिलता है कसायों के संबंध में, अनंतानुबंधी कसाय, पत्थर की रेखा के समान। लेकिन यहाँ जो टंकोत्कीर्ण शब्द है, ये आत्मा के शुद्ध परिणाम को, निश्चल भाव, अब कोई संदेह नहीं है, कोई विकल्प नहीं, संशय, विभ्रम, अनद्वसाय आदि समद दोषों से रहित टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक पिंड स्वरूप परम पारनामिक भाव के लिए इसका, यानी अब वो कहीं डिगेगा नहीं, उसका परिणाम स्थिर हो गया, एक समान, यानी सर्वोत्कृष्ट दशा को प्राप्त करके नीचे नहीं उतरना, एक अध्यात्म के लिए उपमा रूप में आत्मा के शुद्ध परिणामों को इसका विशेषण दिया गया है। मुंबई से अभिषेक जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कुछ श्रावक ऐसे देखने में आते हैं जो जीवन भर बहुत धर्म ध्यान करते हैं, लोक में भी सभी लोग जिनसे प्रभावित हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में धर्म की कोई बात सुनना पसंद नहीं करते। महाराज श्री, उनके जीवन ऐसा कैसे हो जाता है? एक सामान्य श्रावक ऐसा जीवन में क्या सावधानी रखे कि उसका अंतिम समय धर्म दूर? ये संसार है, पूरी रात गाड़ी ठीक से चलाता है, 500 किलोमीटर चला के आया, अंत में 1 किलोमीटर रह गया था और 5 सेकंड को झपकी आ गई, 500 किलोमीटर में कहीं गड़बड़ नहीं हुआ। एक विद्यार्थी पूरी साल अच्छी तरह पढ़ता है और पेपर के दिन उसका ऐसे कर्म का उदय आता है कि पेपर के दिन वो पेपर देने नहीं जा पाता। ऐसे ये संसार है, जीवन भर करके ऐसे ऐसे उदाहरण पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला के अंतर दिए, अंतरकाल रूपणाम धवला पुस्तक 5 के अंदर, कि पूरी पूर्व कोटि वर्ष तक 8 वर्ष एक अंतर मुहूर्त कम, पूरी कोटि पूर्व कोटि वर्ष भावलिंगी मुनि रहा, जीवन में 2 बार उपसम श्रेणी चढ़ा, यथाख्यात चारित्र को प्राप्त किया, 2 बार शुक्ल ध्यान प्राप्त कर लिया, 2 शुक्ल ध्यान 2 बार प्राप्त कर लिया, 11वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग का आनंद लेके आ गया, और पूरी पूर्व कोटि भर भावलिंगी मुनि रहा, 2 बार श्रेणी चढ़ा। अंत में मात्र एक अंतर मुहूर्त उम्र शेष रह गई थी और धड़ाम से मिथ्यात्व में गिरा और सीधा 7 में नरक चला गया, सीधा, बीच में नहीं कोई, सीधा सप्तम रह गया। आप बताओ कैसे? पूरी जिंदगी भर भावलिंग गिरा, एक दिन को, एक क्षण को भी उसका गुण स्थान नहीं गिरा।
और इतना विशुद्ध मुनिराज थे कि वो 11वें गुणस्थान में 2 बार होके आ गए, और उसके बावजूद भी मात्र एक इतना सा समय आयु का शेष रह गया था, और परिणाम गृह मिथ्यात्म गए, नरक चले गए, निगोद भी चले गए, निगोद भी चले गए। अंत में इतने छोटा सा काल शेष बचा था। तो ये परिणामों का विचित्रपना है। सृष्टि का ऐसा स्वरूप, 11वें से गुणस्थान से गिरकर सीधा व्यक्ति मिथ्यात्म गुणस्थान में सीधा डायरेक्ट सीधा मिथ्यात्म में जाता है, सीधा डायरेक्ट सीधा दूसरे गुणस्थान में जाता। बताओ, एक क्षण पहले 11वें गुणस्थान का आनंद ले रहा है, 11वें गुणस्थान के परमानंद में लीन है, शुद्धोपयोग में लीन है एक समय पहले, और दूसरे समय में क्रम से नहीं उतरा। 10वां 11वां 9वां 8वां 6वां 7वां का सीधा 11वें से गिरकर दूसरे में पहुंच गया। कहां कसायों से रहित, कहां वेदों से रहित आत्मा का आनंद ले रहा था, और दूसरे समय अनंतानुबंधी कसाय का उदय आ गया, और उसके 6 आवली के अंदर अंदर गिर करके सीधा मिथ्यात्म में चला गया। दूसरे समय में जा सकता है, एक समय को अकेला आया दूसरे में और सीधा मिथ्यात्म में लड़ गया, और डायरेक्ट भी मिथ्यात्म में आ सकता है 11वें गुणस्थान से गिरा हुआ जीव। तो ये ऐसे विचित्र परिणाम हैं जिनको पढ़ करके एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या है ये जिंदगी का? इतनी बड़ी साधना, सारी जिंदगी भर भावलिंगी रहा, सारी जिंदगी भर कितनी तपस्या की, और अंत में एक क्षण मात्र शेष रहा, और कहां पहुंचा? थोड़े बहुत कोई नहीं गिरा, 7वां नरक, निगोद में चला गया एकदम। एक श्वास में 8-10 बार मार कर रहा है, और एक समय क्षण पहले शुद्ध उपयोग में लीन था। तो ये परिणामों का विचित्र है। इसलिए संसार में ये मत समझना कि मैंने खूब तपस्या कर ली, किसी भी क्षण ये पूरी तपस्या रखी रह जाएगी। ये मत समझ लेना कि तुमने खूब धन कमा लिया, किसी भी क्षण ये धन सब समाप्त हो सकता है, किसी भी क्षण कंगाल के कंगाल रह जाओगे। ऐसे ऐसे लोग देखे हमने जिनका ऐसी तू बोलती थी कि उनका चपरासी भी, जो 4th क्लास का चपरासी है, वो भी 4 व्हीकल में आता था। अभी की बात है, तुम्हारे 1947-45 के पहले। इतना बड़ा उस समय साम्राज्य था। उस समय तो 4 व्हीकल होते ही नहीं थे, लेकिन उनका ऐसा साम्राज्य था। राजस्थान की सेठ थे, बंगाल में, सब में उनका व्यापार था। उनका स्टैंडर्ड मेंटेन यही था कि हमारा कोई भी कर्मचारी 4 व्हीकल से ही ड्यूटी देने आएगा, साइकिल से नहीं, 2 व्हीकल से नहीं, पैदल नहीं, 4 व्हीकल से आएगा। ऐसी जिनकी तू बोलती हो। एक दिन ऐसा आया कि जब 1947 में परिवर्तन की बात आई, तो अंडरवियर लुंगी बनियान पे से भागे रात में, और भाग के कंडक्टर और ड्राइवर से पहचान करके आ पाए, सब छोड़ के आ गए। वहीं सब छोड़ना पड़ा, सब तुरंत के तुरंत। कुछ साथ ले ही नहीं जा सकते, बस भागना हो तो प्राण बचा के भागो। किराए के पैसे नहीं थे। ऐसी स्थितियां देखी। ऐसा इस संसार में देखने में आता है। इस संसार का वैचित्र है। इसलिए जिस क्षण तुम्हारे हाथ में है, यही क्षण विश्वास के योग्य है। यही क्षण मेरा है, अगला क्षण क्या होगा हमें कुछ भी भरोसा नहीं। चाहे हम महाराज हों, चाहे आप श्रावक हों, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कुछ भी हो। राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, तुम सब हमारे पास चारों तरफ डॉक्टर लगे, चारों तरफ व्यवस्थाएं, कुछ नहीं कर लेंगे, कुछ नहीं कर लेंगे। सब डॉक्टर खड़े रह जाए। अब राष्ट्रपति के लिए कितना बड़ा डॉक्टर हो की स्थिति बनती है? कुछ नहीं, सब रखे रह गए। फखरुद्दीन अली अहमद बाथरूम में गए, बाहर सब डॉक्टर खड़े हैं, चले गए वहीं से। क्या करोगे? कुछ विचित्र है। मेरठ से राजेंद्र कुमार जन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरु, मेरी जिज्ञासा है कि जिनवाणी में लिखा है कि सम्यक दृष्टि को
भय नहीं होता। यहाँ कौन से भय से आशय है? क्या जीवन को जिनसे खतरा है ऐसे निमित्तों से भय नहीं लगेगा? यह सम्यक दृष्टि की किस स्टेज पर संभव है? महाराज जी, जिनको भय लगता है क्या वे सब मित्र दृष्टि है? कृपया समाधान। हर गुण स्थान का भय अलग। हमारे यहाँ कोई भी चिड़िया है भूमिका के अनुसार है। अवरेज सम्यक दृष्टि क्रिया में तो भय रहेगा, श्रद्धा में भय नहीं रहेगा। सांप सामने आ गया तो भागेगा, वो काट के मर रहा हूं तो क्या तुम मर सकते हो? नहीं, मर नहीं सकता हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, फिर भाग क्यों रहा है? वो काट लेगा ना, मैं मर जाऊंगा। तो अविरत सम्यक दृष्टि की श्रद्धात्मक निर्भय होता है, क्रियात्मक निर्भय नहीं होता। क्रिया में तो से इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, सब भय आएंगे, गुप्ती आरक्षा आदि सब भय आएंगे, लेकिन श्रद्धा में मजबूत है। देश स्मृति को थोड़ा सा आएगा, आधा आएगा, आधा नहीं आएगा। महावृत्ति को भी भय आएगा। सज्जलन कसायजम 8वें गुण स्थान तक भय कसाय का उदय है। जब भय कसाय का उदय है, उदीर्णा भी है, तो फिर भय तो लगेगा ही। तो जितने जितने अंश में जो भूमिका है, मुनिराज को थोड़ा भय कम होगा। आएगा भय, एक अंतर्मुहूर्त में समझ जाएगा, एक अंतर्मुहूर्त में परिणामों को संभाल लेगा, एक अंतर्मुहूर्त परिणामों को संभाल लेगा। देशवृत्ति भय आएगा, 15 दिन तक का उसको भय लगेगा, फिर संभाल लेगा। अविरत सम्यक दृष्टि 6 महीने तक भय रहेगा। तो भय तो रहेंगे, लेकिन वहां जो पुजवर कुंद भगवान ने सत्य भय विप्रमुख का शब्द का प्रयोग किया, वो वीतराग सम्यक दृष्टि की अपेक्षा किया। सप्तम गुण स्थान से ऊपर व्यक्ति चला जाता है तो उसे कुछ भी खबर नहीं रहती, कौन मार रहा है, कौन पीट रहा है, कौन जला रहा है, क्या हो रहा है, उससे अनुभव में नहीं आता। सप्तम गुण स्थान से ऊपर जितने परिसर हैं, वेदनीकृत, कषायकृत, मोहिनीकृत, वे सब मात्र औपचारिक समझना। सप्तम गुण स्थान से ऊपर असाता कर्म की उदीर्णा ही नहीं है। जब उदीर्णा नहीं है तो फिर वेदन कैसे होगा? यानी कोई सिगड़ी जला रहा है तो 6ठे गुण स्थान में है तो वेदन हो रहा है। सप्तम गुण स्थान में पहुंचते ही उस सिगड़ी के जलने का शरीर जलता रहेगा, लेकिन उनके अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि असाता कर्म का उदय मात्र है, उदीर्णा नहीं है। इसलिए जब वो ध्यान में बैठ जाते सप्तम गुण स्थान में, फिर उनको भय नहीं होता। यानी वहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि लेना, वीतराग सम्यक दृष्टि की अपेक्षा, क्योंकि समय सार में पूज्यवर जयसेन स्वामी ने स्पष्ट कहा, जहाँ जहाँ हम यहाँ सम्यक दृष्टि शब्द करें तो सगर आदि, पांडव आदि सराग सम्यक दृष्टि ग्रहण नहीं करना। यहाँ पर मुनि दशा में प्राप्त जब वो वीतराग सम्यक दृष्टि बन गए, उनको ग्रहण करना। ऐसा स्पष्ट रूप से कम 5-7 स्थानों पर पूज्यवर जयसेन स्वामी ने संबोधन किया। यहाँ सम्यक दृष्टि 4थे गुण स्थानवर्ती नहीं लेना, यहाँ सराग सम्यक दृष्टि नहीं लेना, यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि को ग्रहण करना। तो वीतराग सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से सप्त भयों से मुक्त है। समय सार में जो भी कथन है, जो भी स्वरूप है, वह वीतराग सम्यक दृष्टि की अपेक्षा है, सराग सम्यक दृष्टि की अपेक्षा नहीं। स्नातक संस्थान से पंडित पुलक गोयल, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से अनुप्रेक्षा स्वाध्याय माला में बहुत अच्छा प्रसाद मिल रहा है। गुरुदेव, एक जिज्ञासा मुंबई से आशा जैन इनकी तरफ से है कि महाराज श्री, प्रायोग लब्धि में 46 प्रकृतियों की बंध विच्युत्ति क्या है? संबर के बिना यह विच्युत्ति के संबर के बिना यह विच्युत्ति संभव है क्या? कृपया समाधान करें। क्यों नहीं? 35 प्रकृतियों का, 46 का तो नहीं होता। 35 प्रकृतियों का बंधाव सर्पण करता है। बंधाव सर्पण का अर्थ ही एक दूसरा रूप में विच्युत्ति है। विच्युत्ति और बंधाव सर्पण में अंतर यह है कि बंधाव सर्पण वाला स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात करके उनको रोकता है, और बंध विच्युत्ति में गुण स्थान परिवर्तन होते ही स्वतः हो जाता है, स्थिति कांडघात आदि नहीं करना पड़ता। बंधाव सर्पण व्यक्ति विशुद्धि परिणामों से इन परिणामों को, बहुत पाप प्रकृतियों को कम करता है। अब संबर के साथ में विच्युत्ति, तो जहां जहां बंध विच्युत्ति है, बंधाव सर्पण है, वहां वहां संबर है। संबर सम्यक दृष्टि को ही होता है, ऐसा नहीं समझना।
दूसरे गुण स्थान में आने वाला जो अनंतानुबंधी कसाय के साथ जी रहा है वो भी 16 प्रकृतियों का संवर करता है। कई लोग कहते हैं कि जहां संवर है वहां शुद्ध उपयोग है, जैसे चौथे गुण स्थान में 45 प्रकृतियों का संवर होता है। अब वहां पर 41 का 25 और 16 कितना हो गया? 41, 25 और 41 प्रकृतियों का संवर होता है। तो 41 प्रकृतियों का संवर होने से आप अपने आप को शुद्धोपयोगी मानते हैं। संवर तो 41 प्रकृतियों का जो संवर है, बंध विच्छित्ति को यदि आप संवर कहते हैं तो ये आपकी भूल है। बंध को रुक जाने का नाम आप संवर कहते हैं तो ये आपकी भूल है। बंध की प्रकृतियों का संवर तो 41 प्रकृतियों का संवर तीसरे गुण स्थान में भी है, 16 प्रकृतियों का संवर दूसरे गुण स्थान में भी है। तो संवर तो वहां हो रहा है। और प्रायोग लब्धि में भी जैसे अभव्य भी, भव्य नहीं, 35 प्रकृतियों का बंधा और शरण पर तो अभव्य भी कर लेता है। अभव्य अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं कह रहा हूं मैं, अभव्य को भी संवर है जब, क्योंकि प्रायोग लब्धि तक भव्याभव्य सामान्य, ऐसा पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कहा, भव्य और अभव्य दोनों समान रूप से प्रायोग लब्धि तक जा सकते हैं। जब अभव्य प्रायोग लब्धि तक जा रहा है और वो 35 बंधा सर्पण करेगा तो वहां भी उसका संवर हो जाएगा। तो संवर अपर नाम सम्यक दर्शन मत लो। हमारे यहां जो संवर कहा गया है वो किसे कहा गया? जिस गुण स्थान में जिन प्रकृतियों को बंद करना है होता है उनको रोकने का नाम संवर है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जो सौदय बंदी हैं उनका तो संवर होता नहीं, वो तो जिस गुण स्थान में उदय में है वे होंगे। अब चौथे गुण स्थान में जिन जिन प्रकृतियों का बंध होता है उन प्रकृतियों को बंद योग्य हैं, लेकिन अपने विशुद्ध परिणामों से उन प्रकृतियों को बंद नहीं करता। एक सरल उदाहरण देने का प्रयास करता हूं। चौथे गुण स्थान में 2 उदाहरण देता हूं, समझ में आना चाहिए। ISS कीर्ति नाम कर्म का बंध चौथे गुण स्थान में होता है, बंद होता है, लेकिन वह चौथा गुण स्थानवर्ती इतना प्रयास करता है कि उसके जीवन में IS कीर्ति नाम का आश्रय होता ही नहीं। तो उसने IS कीर्ति नाम का संवर किया, उस गुण स्थान में वैलिड है, उस गुण स्थान में उसका आश्रय होता है और उसको वो रोक रहा है। इसको संवर, मोक्ष मार्ग का जो संवर है, गुप्ती समिति पर गुप्ती समिति आदि जो कहे ना तत्वार्थ सूत्र में, व्रत समिति गुप्ती समिति परिसय जय चारित्र संवर के व्रत हैं, गुप्तियां हैं, ये व्रत के द्वारा देखो ये। अब वहां चौथे गुण स्थान में यदि तुम 41 प्रकृतियों के संवर को संवर मान लोगे तो उसने तो कोई व्रत किया ना कोई समिति की। संवर की परिभाषा पूज्यवर उमा स्वामी ने सबसे बढ़िया बताई, सम्यक दर्शन नहीं लिया संवर की परिभाषा में, बहुत गजब की चीज है। 9वें अधिकार में जब संवर की चर्चा उन्होंने की तो उसमें सम्यक दर्शन संवर में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? सम्यक दृष्टि तो 41 प्रकृतियों का संवर किए बैठा है। नहीं, ये बंध विच्छुत्ति है, बंध विच्छुत्ति अलग है, बंध और सर्पण अलग है और संवर अलग है। जो मोक्ष मार्ग का संवर है वो व्रत से शुरू होता है, व्रत समिति गुप्ती आदि परिसय जय चारित्री। अब यहां पर तो इनसे कौन सा संवर होता है? जिस गुण स्थान में जो अशुभ कर्म बंध के योग्य थे उनको नहीं बनना। दूसरा उदाहरण मुनि का संवर बताता हूं। 6ठे गुण स्थान में मुनि को साता असाता दोनों बनती है, लेकिन अब संवर कर रहा है, देखो बनती है, बंधने से गुण स्थान गिरेगा नहीं। अब वो संवर कर रहा है, एक साधु अपने परिणामों को विशुद्ध करके असाता का संवर आश्रय रोक दिया, इस गुण स्थान में असाता का आश्रय रोक दिया और भी जो अशुभ प्रकृतियों को रोक दिया, वो संवर कहलाता है। अर्थात जिस गुण स्थान में जिन प्रकृतियों का बंध होता है उन्हीं प्रकृतियों में अशुभ प्रकृतियों के आश्रय को रोक देने का नाम मोक्ष मार्ग का संवर है, ना कि बंध विच्छुत्ति का नाम संवर है। ये ध्यान रखना। इसलिए ना तो 41 प्रकृतियों से ना 35 व्यक्तियों से ये संवर है ही नहीं, ये विच्छुत्ति है। बंधा सर्पण को कथनचित आप संवर इसलिए कह सकते हो, इसलिए कथनचित कह रहा हूं, मोक्ष मार्ग की कक्षा में तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने विशुद्धि पूर्वक अनंत गुणी विशुद्धि बचाई है। 4 लब्धियां पार करके आया है,
शैव समलब्धि, विशुद्धि लब्धि, देश लब्धि, अनंत गुणी विशुद्धि के माध्यम से उसने 35 प्रकृतियां जो बंद हो रही थी उनको रोक देता है। प्रायोग लब्धि में बंद हो रही थी और प्रायोग लब्धि में ही रोकता है। जो मैंने परिभाषा बनाई, जो जिस भूमिका में बंद होती है उसी भूमिका उसी गुण स्थान में उसको रोक देने का नाम संबर है। आगे पहुंच जाने के बाद संबर की बात नहीं कही, वो तो वहां बंद ही योग्य नहीं है। प्रायोग लब्धि में, करण लब्धि में जाकर के इनके संबर की चर्चा नहीं की, क्योंकि वहां तो बंद ही नहीं उनका बंद प्रायोग लब्धि में है और प्रायोग में ही रोकना है। तो सभी लोग इस संबर की, बहुत अच्छा प्रश्न है और सारी दुनिया के विद्वानों के लिए मेरा कहना है, जिस गुण स्थान में जिन प्रकृतियों का बंध होता है अपने पुरुषार्थ के माध्यम से उन्हीं प्रकृतियों को रोक देना का नाम संबर है, ऐसा जान लेना चाहिए। देख के चलने का अर्थ क्या है? जहां जीव ही नहीं है, कांटे ही नहीं है, नहीं, जहां जीव भरे पड़े हैं उनको नहीं मरने देना, उनको नहीं मरने देना। मुनि महाराज से जीव मरेंगे ही नहीं, मुनि महाराज से जीव मरेंगे ही नहीं। इसका नाम अहिंसा नहीं है, इसका नाम अहिंसा नहीं है, क्योंकि वो तो मरने ही नहीं, तुमसे कुछ भी करो। लेकिन जीव तुमसे मर सकता है, तुम्हारे रास्ते में है, उसे बचाने का नाम अहिंसा है। ऐसा संबर, इसमें बहुत सारे विद्वानों का, बड़े बड़े विद्वान इस संबर के संबंध में नहीं समझ पा रहे। इसका रहस्य मैं भी पहले यही लगाता था कि चौथे गुण स्थान में 41 प्रकृतियों का संबर होता है, लेकिन जब उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र का चिंतन किया तब मैंने कहा संबर की परिभाषा पूज्यवर उमा स्वामी महाराज तो व्रत से शुरू कर रहे, उसके पहले संबर है ही नहीं। और ये पहले तो संबर देखने में आ रहा है कर्म सिद्धांत में, तब पता चला कि ये संबर अलग है और विच्छुत्ति अलग है। ऐसा ललितपुर से पंडित आलोक मोदी, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जब नरक आयु, नरक गति एवं नरक गत्यानुपूर्वी इन तीनों ही प्रकृतियों का बंध पहले गुण स्थान तक होता है एवं त्रियंच आयु, त्रियंच गति तथा त्रियंच गत्यानुपूर्वी इन तीनों का बंध दूसरे गुण स्थान तक होता है, तथा मनुष्य आयु, मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी इन तीनों का बंध चतुर्थ गुण स्थान तक होता है, तो फिर देवायु का बंध सप्तम गुण स्थान तक एवं देवगति और देवगत्यानुपूर्व का बंध 8वें गुण स्थान तक होता है, ऐसा क्यों? और देवायु की बंध विच्युत्ति के बाद भी देवगति एवं देवगत्यानुपूर्वी का बंध होता रहता है, ऐसा क्यों? कृपया। ऐसा क्या है कि मिथ्याद गुण स्थान में नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी उनके गुण स्थान निश्चित है। दूसरे गुण स्थान में त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी और त्रियंच आयु, ये सब निश्चित है, क्योंकि इनके परिणाम वहीं पाए जाते हैं, उसके ऊपर परिणाम पाए ही नहीं जाते। करें क्या? नरक आयु के बंध के योग जो परिणाम चाहिए है वे परिणाम नियम से मिथ्या दृष्टि को ही होंगे। सम्यक दृष्टि को आय नरक आयु का बंध का परिणाम ही प्रत्यय नहीं है। वहां त्रियंच आयु के योग जो मायाचारी चाहिए वो अनंतानुबंधी के बिना संभव नहीं है। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान अवर्णी कसाय पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने गौमर सार के अंदर इस बात का बहुत बड़ा अच्छा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं कर सकता? बोले है ही नहीं परिणाम तो करें क्या? कितना भी निकृष्ट परिणाम करे, लेकिन त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी आयु का बंध ऊपर होते ही नहीं। चौथे गुण स्थान में जो मनुष्य आयु का, मनुष्य गति का बंध कहा है, ये मनुष्यों की अपेक्षा नहीं है, ये देवों की और नारकियों की अपेक्षा है। देव और नारकी ये चौथे गुण स्थान में बंद करते मनुष्य। मनुष्य त्रियंच को चौथे गुण स्थान में मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी का बंद नहीं होता, ये क्योंकि उनके परिणाम तो नियम से देव गति को ही, देव आयु को ही बंद करेंगे। अब रही बात सप्तम गुण स्थान तक देवायु का बंद क्यों? क्योंकि कुछ गुण स्थान, कुछ स्वर्ग ऐसे हैं जो मुनि व्रत के साथ ही संभव है, भाव लिंग के साथ ही संभव है, जैसे वंश अनुत्तर हैं। अब इन अंतरों में भाव लिंगी ही जाएगा, जब तक 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती के बिना उस आयु का बंध हो ही नहीं सकता। सर्वार्थ सिद्धि जो जाएगा भाव लिंगी ही जाएगा, और वो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मुनि बन गया, अब उसे मोक्ष नहीं मिला और सर्वार्थ सिद्धि जाना है, तो यदि देव आयु का गंध हम नीचे करा देंगे
तो फिर वो नीचे तो जाएगा ही नहीं, वो तो भावलिंगी है। इसलिए देवगति के कुछ पद ऐसे हैं जो भावलिंगी मुनि के साथ विवक्षित रहते हैं, इसलिए देवायु का बंध जो है सप्तम गुण स्थान तक है। लेकिन यहां भी विशेषता ये समझना कि देवायु की शुरुआत तो छठे से ही होगी। देवायु का बंध भी उन्होंने अप्रमत्त दशा में शुरू नहीं कराया, सभी आचार्य एक मत है इसमें। देवायु का बंध नियम से छठे गुण स्थान में से शुरू होगा, क्योंकि देवायु एक ऐसी प्रकृति है निरंतर बंधी, एक अंतर मुहूर्त तक निरंतर उसका बंध चलता रहता है, एक समय बढ़ती नहीं है। अन्य कर्मों में बहुत सारे कर्म एक समय बढ़ती हैं, एक समय बनते, लेकिन आयु कर्म कभी एक समय नहीं बनता। यदि बंध शुरू हो गया तो वो एक अंतर मुहूर्त तक यानी असंख्यात समय तक निरंतर बनती रहती है। इसलिए शुरुआत तो छठे गुण स्थान में होगी और देवायु का समापन सप्तम गुण स्थान में हो सकता है। अब बात रही गति की, कि गति का बंध अष्टम गुण स्थान में क्यों होता है। गति एक अलग चीज है जिसका संबंध कसाय के उन परिणामों से है कि जब जब कसाय है और कसाय की उदीर्णा है तब तब गति का बंध होता रहता है। नौवें गुण स्थान में परिणाम विशुद्ध हो जाते हैं, नौवें गुण स्थान की परिणति अलग। आठवें गुण स्थान तक जो कसाय आदि भय प्रकृति आदि पाई जाती है वहां तक देव गति, क्योंकि गति का तो निरंतर होता है। अपन ऐसा एक भी जीव अष्टम गुण स्थान से नीचे अनादिकाल से एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसने प्रति समय गति का बंध नहीं किया हो। गति बंध तो प्रति समय होगा ही होगा, क्या पता कब आयु बंध का समय आ जाए। तो गति बंध तो एक तैयारी है, कभी भी आयु बंध हो सकता है। इसलिए अष्टम गुण स्थान तक ये नियोग है, अष्टम गुण स्थान तक गति के योग परिणाम पाए जाते हैं। ऐसा इसमें विस्तृत रूप से जानना चाहिए। प्रश्न सैद्धांतिक है, अच्छा है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, महावीरा चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्राविकाएं और स्थानीय बिजोलिया समाज के सभी श्रावक श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटि है नमोस्तु 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 गुरुवर। पहली जिज्ञासा उषा पटवारी बिजोलिया की आई है। महाराज जी नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अहिंसाणुव्रती श्रावक यदि त्रस हिंसा का त्याग कर देता है तो वो व्यापार आदि आरंभ एवं धर्म रक्षा कैसे करेगा। त्रस हिंसा का अर्थ वहां संकल्पी हिंसा से मतलब है। उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा में त्रस हिंसा होगी, जैसे एक सैनिक प्रतिमाधारी है वो सामने वाले त्रस को मारेगा। एक खेती किसानी कर रहा है, उद्योगी हिंसा। रोटी बना रहे हैं आप लोग, आरंभी हिंसा। बहुत सारे त्रस जीवों की विराधना आप गृहस्थों से होती है। संकल्प हिंसा नहीं करेगा, संकल्प पूर्वक किसी को नहीं मारेगा, बचाने का प्रयास करेगा, लेकिन फिर भी ग्रस्त के कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें जीव मरना निश्चित होता ही है, तो उसके लिए वहां नहीं है। वहां संकल्प हिंसा यानी अनर्थात्मक व्यर्थ में संकल्प। झाड़ू लगाएगा, क्यों लगा रहे, इन चींटियों को मारना है। चींटियों को मारने के लिए झाड़ू नहीं लगाएगा, लेकिन झाड़ू लगाते समय चींटी मर सकती है कि नहीं, मर सकती, तो आरंभ में आएगा। अब आपकी जो प्रतिमाधारी है उसका आरंभी हिंसा का त्याग नहीं है, लेकिन उसका संकल्प हिंसा का त्याग है। चींटी को मारने के लिए झाड़ू नहीं उठाएगा, लेकिन झाड़ू लगाते समय चींटी मर सकती। खेती में जीवों को मारने के लिए नहीं करेगा, लेकिन हल चलाते समय जीव मर सकता है। डॉक्टर मारने के लिए पेड़ नहीं फाड़ेगा, लेकिन जीव मरीज मर सकता है। सैनिक मारने के लिए वो सीमा पे नहीं है, लेकिन विरोधी हिंसा वो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। इसलिए सूकर पंचम गुण स्थानवर्ती था, उसने शेर को मार डाला। त्रस था, संगी पंचमी था, मार डाला। क्यों? उसने शेर को मारने का भाव नहीं किया, उसने मुनिराज को बचाने का भाव किया। अब मुनिराज को बचाने के लिए उसको शेर को मारना पड़ा, तो विरोधी हिंसा में आएगा। इसलिए प्रतिमाधारी का विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, ये तीन हिंसाओं का त्याग नहीं है। और इन तीनों में त्रस जीवों की हिंसा होने की संभावना रहती ही है।
विरोध में भी विरोध त्रिशंसा के जीव का होगा, आरंभ भी यही होता है, तीनों की संभावना रहती है, लेकिन बस संकल्प पूर्वक उनको नहीं मारना चाहिए, इतना ही वहां लेना चाहिए। इंदिरा जैन कोटा की जिज्ञासा है, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है, तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है? तीर्थंकर के तो पंच कल्याणक होते हैं, क्या भगवान के भी पंच कल्याणक होते हैं? अभी प्रसंग भी चल रहा था, 2-3 दिन पहले भी मैंने कहा था, तीर्थंकर वो महापुण्यात्मा जीव हैं जिन्होंने आत्म कल्याण के साथ जगत कल्याण की भावना भाई, उन्होंने अपने कल्याण के साथ धर्म की प्रभावना का बात की। 24 घंटे धर्म की प्रभावना, मैं कल्याण नहीं करूं, मेरे कल्याण से धर्म की प्रभावना हो, मैं ऐसा आचरण करूं कि मेरा कल्याण नहीं हो, मेरे आचरण से दूसरे लोगों को भी आचरण आ जाए। यानी जो स्वयं और दूसरों के प्रति धर्म की प्रभावना करने का भाव आता है, बड़े बड़े लोगों को धर्म की प्रभावना करने का भाव आता, शमंतभद्र महाराज को धर्म की प्रभावना करने का भाव आता था, तो ऐसे लोगों के लिए वो अरहंत के अलग है। अरहंत अपने आत्मा का कल्याण कर लेते हैं, अपने ध्यान में बैठ जाते हैं, तो अरहंतों के 5 कल्याणक नहीं होते, 2 कल्याणक सभी के होते हैं, लेकिन दोनों कल्याणकों में अंतर रहता है। तीर्थंकर का केवल ज्ञान कल्याणक समूषण आदि की रचना होगी, सामान्य अरहंतों के केवल ज्ञान कल्याणक की पुष्पवृष्टि हो जाएगी, जय जयकार हो जाएगी, बस। मोक्ष कल्याणक होगा तो तीर्थंकर का ठाट बाट से होगा, सामान्य केवलियों का सामान्य रूप से हो जाएगा। जैसे आप लोगों के यहाँ कोई मर जाता है, सामान्य कोई व्यक्ति मर गया तो जलाने तो सब जाएंगे, जलेगा तो सही, लेकिन एक है थोड़ा ठाट बाट से जाएगा, 1000 लोग रखेंगे, एक को हाथ ठेला पर रख के जलाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उनके अंतर है दोनों के, क्योंकि इनका तीव्र पुण्य कर्म को भी साथ में बांधते हैं। तीर्थंकर प्रकृति के साथ में इनका तीव्र पुण्य बंध करता है, और उन लोगों का कल्याण तो कर रहे हैं लेकिन पुण्य का उदय नहीं। ऐसे ऐसे 10 मुनिराज होते हैं, दारुण उपसर्ग सहन करके मोक्ष जाते हैं। ऐसा मंजुलता जी छाबड़ा जयपुर की जिज्ञासा है, तत्वार्थ सूत्र की 9वें अध्याय का 7वां सूत्र है, अनित्या शरण संसार एकत्वान्य त्या सुच्यास्त्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात्वानुचिंतन मनुपेक्षा। इसमें धर्म स्वाख्यातत्वम का क्या अर्थ है? क्या धर्म स्वाख्यातत्वम, स्वाख्यातत्वम ये अपने ही आत्मा के परिणाम हैं। यानी ये जो 12 भावनाएं हैं ये सब स्वयं आत्मा के ही ख्यात है, यानी आत्मा के ही कहे गए, कोई बाहर से नहीं आए, ऐसा लेना। और ये पूछ रही हैं कि क्या ये सभी भावनाओं में लगेगा, क्योंकि संस्कृत में तो ऐसा लगता है, सबसे लास्ट में लिखा है ना। हाँ, सभी के साथ लगेगा, वो तो सभी भावनाओं में लगेगा, सभी भावना के साथ में इनको लगाना चाहिए। क्योंकि जैसे भावों के साथ लगाते ना, तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में लिखा ना, स्वय तत्व मौदैक पार नाम कौचा, तो अब वो स्वय तत्व जो लगाया वो उपसम के साथ भी लगेगा, औदैक के साथ, सबके साथ लगेगा। ऐसे ये अपने आत्मा के ही परिणाम है, आत्मा की परिणति है, ऐसा लगाना चाहिए। शिविरार्थी अरविंद कुमार जैन सांगानेर जयपुर की जिज्ञासा है, नमोस्तु गुरुवर पता नहीं कौन से पाप कर्म के उदय से 3 महीने से कमर और पैरों में दर्द रहता है, जिसके कारण बहुत वेदना होती है और धार्मिक सांसारिक कार्य करने में बहुत परेशानी होती है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। महाराज से असाता कर्म को साता कर्म में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। देखो, अशुभ कर्म के लिए तो यही है, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने यही कहा, दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदनान्यान्य सदवेदेश। यानी असाता वेदनी कर्म के बंध के कारण है। जब संकट की घड़ी आवे, दुख मत मनाओ। जितने हम दुखी होंगे उतने ही असाता का बंध होगा। हम शोक, इष्ट का वियोग हो गया, हम शोक करने बैठे, असाता का बंध होगा। ऐसे हाव पाव करने लगे परिवेदनान के सामने वाले को भी तुम पर तरस आ जाए, तो असाता वेदनी का गंध हुआ। तो कुल मिलाकर अशुभ कर्मों के उदय के समय
हम जितने आकुल व्याकुल परिणाम होंगे, हमारे बुरे दिन और आएंगे। जितने आकुल व्याकुल परिणाम, जितने हम रोएंगे, जितने हम आकुल व्याकुल पड़ेंगे, जितना हमारे परिणाम में संक्लेश होगा, हमारे बुरे दिन और बढ़ेंगे, असाता और बढ़ेगी। और जितने दिन अशुभ कर्मों के उदय में जितना हम समता धारण करेंगे, जितने हम मुस्कुराना सीख लेंगे हंस लेते, उतने जल्दी ये अशुभ कर्म टल जाएंगे। यही सूत्र है। सबसे बड़ी चीज मां, सबसे बड़ी कठिन परीक्षा है। दुख का उदय आए रोना मत, इष्ट का वियोग हो जाए शोक मत मनाना, व्याधि हो रही है शोक मत मनाना। और कोई जब पूछे तो यही बताना सब ठीक है। आप महाराजों के पास कभी पूछना, ज्यादातर महाराज जी कैसे हो, अच्छा हो, अच्छा हो, वो यही कि सब ठीक है। महाराज रत्नत्र ठीक है, हाँ रत्नत्र ठीक है। रत्नत्र कहाँ बिगड़ा है, रत्नत्र ठीक है। विश्वास मत कर लेना। साधु इस मामले में आपकी भाषा में, व्यवहार की भाषा में सबसे ज्यादा झूठ बोलता है तो साधु। दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलता है साधु बोलता है, जिसे आप लोग झूठ कहते हैं। जिसे आप लोग झूठ बोलते हैं, जितना बड़ा साधु होगा वो उतनी ज्यादा झूठ बोलता है जिसे आप लोग झूठ बोलते हैं। बुखार है, तकलीफ है, सिर दर्द, महाराज जी रत्नत्र कैसा है, ठीक है। तो धर्म की भाषा में उसने झूठ नहीं बोला, क्योंकि रत्नत्र तो ठीक है, बढ़िया चल रहा है, और क्या। और तुमने ये मान लिया, लोग कहते तुम बाहर जाके, अरे महाराज जी से खुद पूछ के आया हूं। तुम लोग बेफालतू महाराज जी कहते महाराज जी को बुखार हो रहा है, महाराज की तबीयत ठीक नहीं। मैं खुद महाराज से पूछ के आया हूं, महाराज ने खुद कहा ठीक है। कभी महाराज की इस बात पर विश्वास मत कर लेना, नहीं तो साधु को खो दोगे। हाँ, साधु बहुत आगे का है, मैं तो ठीक हूं, क्योंकि वो शरीर को मैं मानते ही नहीं। तुमने महाराज जी ठीक हो, तो महाराज जी तो ठीक है। बुखार तो शरीर में, महाराज जी में कहां गड़बड़ी, महाराज जी तो ठीक है। महाराज जी आप ठीक हो, ठीक है। महाराज जी सुख साता है, सुख साता है। रत्नत्र ठीक है, सब महाराज एक ही शब्द बोलेगा ठीक है। और तुमने बाहर जाके, मैं खुद महाराज से पूछ के आया हूं, और पता चला कि महाराज तो चले गए। बोले क्यों? डॉक्टर ने कहा इनको 106 डिग्री बुखार था। तो महाराज झूठ क्यों बोले? बोले महाराजों की भाषा समझो। महाराज तुम ये पूछते महाराज शरीर कैसा है आपका, शरीर में सुख साता है कि नहीं, तो वे मौन रह जाते, बोलेंगे नहीं। इसलिए साधु हमेशा एक शब्द बोलता है, ठीक हूं। यही उसकी साता वेदनी के बंद का कारण है। साधु बीमार हो जाए, तुम तो जितना साधु बीमार होता है उतने तुम हो जाओ, तो वो कौन सा वार्ड होता है, ICU, IICU, हाँ IICU, हाँ, बहुत उसमें भर्ती हो जाओ, एडमिट हो जाओ। और साधु सहन कर लेता है, टल जाता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना, अशुभ से बचने का एक ही कारण है, अपने आप को बीमार मानो ही मत, अपने आप को दुखी मानो ही मत। जो वियोग हो गया ठीक है, ऐसा ही इतना ही सहयोग लिखा था, वियोग हो गया, ऐसा प्रयास करो। अब आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ की भूमिका में जितना बनता है उतना करना चाहिए। शास्त्रीय भाषा का जवाब तो यही है। परम पूज्य श्री के आशीर्वाद तपोदित क्षेत्र पर असीम कालीन भक्त अमर विधान चल रहा है। और आज श्री अशोक जी, निर्मला, नीतू, आशीष, दीप्ति कोठारी, श्याम नगर, जयपुर ने 12 अप्रैल को प्रतिवर्ष अपने परिवार के नाम से भक्त अमर विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और स्वर्ण दान के लिए 5111 रुपये श्रीमती चंद्र रानी अरविंद कुमार अर्पित डॉक्टर अनुराग मोदी खुरई, तो आपके सभी के दान की अनुमोदना। महाराज श्री विनय जी गंगवाल मदनगंज किशनगढ़ की जिज्ञासा है, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, पद्म पुराण के अनुसार राम जी 6 माह तक लक्ष्मण जी के शव को अपने साथ लेकर घूमते रहे, तब गुरुवर क्या 6 माह तक शरीर खराब नहीं हुआ? क्या उसमें बदबू जीवों की उत्पत्ति नहीं हो रही थी? क्या गुरुजी ऐसा राम जी का लक्ष्मण जी के साथ क्या अनुराग था? इतने ज्ञानी तद्भव मोक्षगामी राम जी भी मोह में रत हो गए थे। पहली बात तो महापुरुषों के शरीर जल्दी शरण ग्रहण को प्राप्त नहीं होते।
हमारे शास्त्रों में धवला जी में ऐसा आया है, ये औदारिक शरीर की स्थिति ज्यों का त्यों ऐसा का ऐसा असंख्यात वर्ष तक रह सकता है। ऐसे ही चमड़ी बाल, ऐसे ही ज्यों का त्यों, कुछ भी इसमें कमी नहीं आएगी। असंख्यात वर्ष तक इसकी स्थिति है नौ कर्म की, ज्यों का त्यों किसी जीव का रह सकता है। तो महापुरुषों के शरीर में ऐसी एक प्रकार की शक्ति होती है, उनके तो शरीर ही विचित्र होते हैं, और उस शरीर की शक्ति कारण से उसमें दुर्गंध नहीं आती। दूसरी बात, रामचंद्र जी मोह में नहीं थे, वो मरा हुआ मान ही नहीं रहे थे। अब करें क्या? वो कहते नहीं, मर ही नहीं सकता, लक्ष्मण मर नहीं सकता। कैसे मर गया? कैसे जानूं मैं मर गया? मरा हुआ जान करके वो लेके नहीं चल रहे थे, वो तो जीवित लेके चल रहे थे। वो कहते हैं नहीं, बेहोश हुआ है, नहीं निद्रा, गाढ़ निद्रा में चला गया। वो उनका आत्मा मरा हुआ मानने को तैयार ही नहीं थी। हाँ, मरा हुआ मान के चलते तो अपन कहते कि उनके ज्ञान अज्ञानता है, ये मोह है उनका, लेकिन उनके ज्ञान में आ ही नहीं रहा कि मरा। यदि आपका परिवार का कोई व्यक्ति आपकी दृष्टि में आ जाए कि नहीं मरा और सब लोग मरा हुआ कह रहे हो, तो क्या आप उसको जलाने भेज दोगे? आपका अभी निर्णय नहीं हो रहा है, आपका निर्णय हुआ नहीं। तो रामचंद्र जी कह रहे कि मैं कैसे मानूं, सबूत क्या है कि निर्णय ये मर गए, हमारी दृष्टि से नहीं मर सकते। सब लोग कह रहे कि भाई मर गए। बोले मर गए कैसे, हम माने जब ना। तो रामचंद्र जी 6 महीने तक उसको जीवित मान करके कंधे पर रखे गए, मृत और मुर्दे को नहीं रखे रहे। हालांकि वो मरण को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन उनकी दृष्टि में अभी जीवित था। तभी तो उसको समय समय पर खिलाने पिलाने की बात करते थे। किशनगढ़ से रौनक जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, शब्द पुद्गल की पर्याय होता है, तो शब्द में पुद्गल के लक्षण स्पर्श रस गंध कैसे माने जाएंगे, या शब्द में ये 4 लक्षण? 2 दिन पहले भी प्रश्न आया था ये। सब में जहां एक है, आपने स्पर्श स्वीकार कर लिया ना, शब्द में स्पर्श है, तो इसी से आप समझ जाओ, जहां एक पकड़ में आ जाए वहां चारों विद्यमान हैं। जैसे हवा है, अपन को छूने में आती है, तो हवा में भी गंध है, हवा में भी स्पर्श है, हवा में भी रस है, हवा में भी वर्ण है। अब वर्ण अपन को हवा का कोई कलर देखने में नहीं आता, लेकिन स्पर्श बता रहा है कि यहाँ वर्ण है। आपकी आंख नहीं देख पाए तो क्या बात होगी? यदि केवली भगवानों से पूछेंगे कि इस हवा में यहाँ जो चल रही है इसका वर्ण क्या है, वो बता देंगे। इसमें गंध क्या है वो बता देंगे, इसका स्पर्श क्या है वो बता देंगे। धूप है, आपको धूप आपको लगती है, तो धूप आपको रूप देखने में आ रहा है, धूप का स्वाद क्या है? वो खाने वाली धूप नहीं, ये सूरज वाली जो धूप प्रकाश आ रहा ना, इस प्रकाश का स्वाद क्या है? लाइट का स्वाद चखना। लाइट का स्वाद क्या है? लेकिन है, क्योंकि रूप है। यदि रूप है तो वहां रस भी है, प्रकाश भी। अच्छा, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, इसकी गंध क्या है? अपन नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन है। पारिशेष न्याय कहलाता है कि जब रूप है तो गंध जरूर है। तो इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हमें सब चीज पकड़ में नहीं थी, एक पकड़ में आ गई। शब्द का स्पर्श हमें स्पष्ट रूप से पकड़ में आता है, तो हमें लगा लेना चाहिए गंध है। योगी लोग जब ध्यान करते हैं, ध्यान में उनके अनुभव में आ जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो एकदम ध्यान की मुद्रा में, ध्यान ऐसे तुम करना चाहो तो तुम्हें आने वाला नहीं है। वर्षों तक ध्यान करना पड़ेगा, कंसंट्रेट होना पड़ेगा, एकाग्र होकर के ध्यान करना पड़ेगा, तब इन शब्दों के एक एक अक्षर का, सबका स्वाद, गंध, वर्ण सब कुछ विद्यमान रहते हैं। यहाँ तक पकड़ सकते हैं कि वर्णों में भी नाना प्रकार के वर्ण पकड़ सकते, खट्टा मीठा आदि नहीं, और भी नाना मिश्रित आ सकते हैं। कई अक्षर मिश्र स्वभाव, मिश्र स्वाद वाले हैं। ये जो 49 अक्षर होते हैं, कई लोगों का ना तो खट्टा है ना मीठा, मिश्र स्वभाव है। कई अक्षर खारे हैं, कई नमकीन के समान हैं, कई मीठे मधुर के समान हैं, कई गुड़ के मीठे के समान हैं, कई शब्द जो हैं मिश्री के समान हैं, कई कड़वे हैं, कई शब्दों का
इन्हीं 49 आ का खा गा, इनमें कई शब्द का स्वाद कड़वा है, और कड़वे में ही कई भेद हैं। कई लोग बहुत ज्यादा कड़वे हैं नीम के समान, कई लोग थोड़े कम हैं मेथी के समान। प्रत्येक वर्ण के अंदर सबके कर्ण है, सा हो, का हो, हा हो, सब में वर्ण होता है, निश्चित मानना चाहिए। श्रीमती निशा जैन गरोठ की जिज्ञासा है महाराज श्री नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आप जैसे गुरुदेव ने इतने शानदार तरीके से सभी साधर्मियों का महावीर जयंती मनवाकर सभी के मन में एक नए उत्साह का संचार किया, और आपके आप आशीर्वाद प्रदान करें कि यह उत्साह बरकरार रहे। मेरी जिज्ञासा है कि जब इस महामारी से पूरी दुनिया में संकट छाया है, तो क्या आध्यात्म के बल पर हम सभी प्रतिदिन यह भावना नहीं पा सकते हैं कि ये कोरोना नामक वायरस जो अभी मानव का शत्रु बना हुआ है, वह मानव का मित्र बन जाए और अपनी शत्रुता खत्म करे? क्या ऐसा होना संभव है? क्यों नहीं बन सकते? देखो, यदि आपको महावीर जयंती का कार्यक्रम अच्छा लगा है, देखो मैं प्रशंसा से खुश नहीं होता। तुम बहुत मेरी प्रशंसा, इतनी शंका, इतनी जिज्ञासा आ रही हैं, इतने धन्यवाद आ रहे हैं, इतने धन्यवाद आ रहे हैं कि पूछ ही नहीं सकती, इतने पेपर आ गए। ये धन्यवादों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि सही रूप में तुम्हें महावीर जयंती अच्छी लगी, तो जो हमने महावीर जयंती को किया है वही प्रतिदिन, जब तक लॉकडाउन है तब तक प्रतिदिन घर में करो। बैठे बैठे क्या मक्खियां भगा रहे हो? एक ही दिन कह करके बाद प्रशंसा के पुल बांध रहे हो। अरे घर में वो प्रतिदिन करो। साधु मंगलाचरण कराता है। जो सुबह मैंने महावीर जयंती के दिन कहा था कि सुबह आप ये महावीर भगवान का जाप करेंगे, यदि वो जाप आपको अच्छा लगा है तो करें संकल्प कि जब तक लॉकडाउन नहीं होगा हम वही दिन वही करेंगे जो महावीर जयंती के दिन सुबह किया था। दोपहर के अंदर सुबह आके आ करके अब भगवान की शांति धारा देखेंगे तो शांति धारा देखिए, मैं शांति धारा करा रहा हूं तुम्हें। अब पूछाए हैं तो अब हम प्रतिदिन कराएं, ये तो समझदारी नहीं। एक दिन करके बता दिया, सैंपल बता दिया, प्रैक्टिस बता दी, अब प्रतिदिन करके बताओ, ये तो समझदारी नहीं। आप प्रतिदिन देव साध गुरु की पूजा जैसे उस दिन की, जैसे उस दिन आपने की, उसी प्रकार आप अपने अभी टीवी में देख रहे थे, आप फोटो रख लीजिए, भाव से रख लीजिए, उसी दिन के चित्र को स्मरण कर लीजिए और बाकायदा अष्टद्रव धो करके रख करके और अपनी पूजा पाठ करके देव साध गुरु की बराबर पूजा करो और भक्तांबर विधान करो। प्रतिदिन सुबह से काम क्या है वहां पर? अरे महिलाएं रोटी बना रही, पुरुष क्या कर रहा है? मक्खियां भगा रहा है बैठे बैठे वहां पर। जब तुम दुकान करने जाते थे तब क्या करते थे? आप व्यापार करते थे, वो रोटी बनाते थे। तो आप विधान करो, महिलाएं रोटी बना रही, और महिलाओं में भी सभी थोड़ी कर रहे हैं। बहू रोटी बना रही, सासू क्या कर रही है? सासू बहन भक्तांबर करे। दोपहर में क्या करें? हमने उसी दिन भी कह दिया था कि यदि सुबह दोपहर की कथा वाचन अच्छा लगा हो तो प्रतिदिन अपने घरों में जब तक कम से कम लॉकडाउन है तब तक प्रतिदिन आध घंटे का स्वाध्याय करो, पूरे परिवार को बैठाल कर। कोई भी चरित्र ले लो, कोई भी ग्रंथ ले लो, कुछ नहीं आता है तो भक्तांबर का पाठ, मेरी भावना का पाठ, छह ढाला का पाठ, कुछ तो करो। दोपहर में आध पौन घंटे स्वाध्याय करो। शाम को अपने आचार्य भक्ति के जिज्ञासा के बाद अपने घरों में बढ़िया भक्तांबर का पाठ करो। 48 दीपक मत जलाओ, एक दीपक जला लो और भक्तांबर का बढ़िया पाठ करो। तो सही महावीर जयंती का कार्यक्रम यदि जो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनसे कहना है कि मेरी प्रशंसा सही ये मानी जाएगी, क्योंकि जो कार्य में आनंद आता है उस व्यक्ति को व्यक्ति एक बार करके छोड़ता है कि बार बार करता है? ये और बता दो, जल्दी बोलो ना। बस, तो महावीर जयंती के कार्यक्रम में यदि आनंद आया है तो उसको अपना रूटीन बना लो। प्रतिदिन जब तक लॉकडाउन है तब तक हमारा वो क्रम चलता रहेगा जो महावीर जयंती के दिन चला था। अब रही बात कराने की, तो अब कराने की तो हमारी सीमा है। एक दिन हमने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया बस। परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो सहस्त्रकूट जिनालय बनने जा रहा है और जिसका शिलान्यास हो चुका है, उसके लिए एक प्रतिमा 1 लाख रुपए की राशि से
एडवोकेट श्री संजय कुमार जी, गौरव कुमार जी जैन चौधरी, शामगढ़, मध्य प्रदेश, उनकी ओर से एक प्रतिमा की घोषणा की गई है। तो आपके पुण्य की अनुमोदना। महाराज श्री राष्ट्रीय संवाददाता पार्श्वमणि कोटा की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर प्रकृति परमात्मा की देन है, विकृति मानव की देन है। आज एक साथ सारे धर्म आयतनों का बंद होना सामूहिक पाप कर्म का उदय भी कह सकते हैं। क्या वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से बंद है, फिर भी कितने सालों में एक बार ऐसी विकट स्थिति आती है जब हम अपने व्यक्तिगत धर्म से भी दूर हो जाते हैं। आज संपूर्ण विश्व में मांसाहार का कारोबार बढ़ता जा रहा है। संपूर्ण विश्व में करोड़ों जीवों को मारा जाता है। उनकी विराधना, पीड़ा, करुणा, चित्कार को किसी ने भी नहीं सुना, तो फिर प्रकृति ने यह विपत्ति रूप कोरोना करुणा का संदेश देने आया है। गुरुदेव, आज आधुनिक युग में खान पान, आचार विचार सब कुछ बदल गया है। प्राकृतिक संसाधनों का बहुत दोहन हो रहा है। अब उसके संरक्षण संवर्धन की परम आवश्यकता है। तो क्या यही कारण है इस महामारी का पैदा होने का? इस पर कृपया प्रकाश डालें। विकृति यहाँ ही कारण है। जब पापाचार पृथ्वी पर बढ़ता है तो उस पाप का दंड किसी न किसी बहाने से आता है। ऐसा मौत कहते हैं, मौत कोई बहाना लेके आती है, कोई ना कोई बहाना लेके आती है। बिना बहाने कभी नहीं। कोई हार्ट अटैक होगा, अरे मरेगा तो कुछ ना कुछ तो हो गई। इसी प्रकार असाता कर्म कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। सब लोगों ने ऐसे पाप किए, वैश्विक पाप भी तो हो रहे। उसी का परिणाम है कि ये सब दिन देखना पड़ रहे हैं। एक जिज्ञासा आई है, नाम इसमें नहीं है। नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि एक बार आपने घर बनाने के वास्तु शास्त्र के बारे में बताया था। हे गुरुवर, आपने यह भी बताया था कि यदि घर बनाते समय नापने वाला धागा टूट जाए तो वह टूटने वाला धागा घर के मालिक के ऊपर संकट अथवा उसकी मृत्यु का संकेत देता है। हे गुरुवर, हमने घर बनाने के बारे में ऐसी बहुत सी साधारण लोकोक्तियां भी सुनी है, जैसे कि घर में मालिक का शयन नैऋत्य कोण में होना चाहिए अथवा रसोई आग्नेय कोण में होनी चाहिए। ऐसा ना होने से क्या हानि हो सकती है? दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके सोने से अधिक हानि होती है अथवा दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोने से अधिक हानि होती है? देखो, प्रवचन के बीच में तो हम कुछ ये चीजें बोल देते हैं। पूछने पर मैं गृहस्थिक संबंधी बातें नहीं बता पाऊंगा, मंदिर संबंधी बातें बताऊंगा। अब प्रवचन में आते हैं तो प्रवचन में तो प्रसंग में वो चीज़ आ जाती है तो आपको बता देते हैं। और प्रवचनों में जो बता दी हो उसी को कोड किया करो। अलग से पूछोगे तो मैं कुछ भी बताना है। प्रवचनों में बहुत सारे मंत्र दे देता हूँ और अलग से पूछोगे तो एक भी मंत्र, नमोकार मंत्र भी देने वाला नहीं हूँ। हाँ, अलग से नहीं दे सकता। प्रवचनों में व्याख्यान करना अलग चीज है। वास्तु को मैं प्रवचनों के माध्यम से कोई प्रसंग आ जाए तो दे देता हूँ। अलग से तुमको महाराज जी नैतिक कोण में क्या करना चाहिए, करना चाहिए, तो मैं घरों के नक्शे, घरों की चीजों को नहीं जानता हूँ, नहीं देखता हूँ, नहीं बताता हूँ। और इसी प्रकार कई लोग, हम भक्तांबर की इतनी महिमा गाते हैं तो कई लोग आते हैं, महाराज जी हम परेशान हैं, कौन सा भक्तांबर का श्लोक पढ़े आपने प्रवचन में? तो हम प्रवचन में तो कह दूंगा, प्रवचन में कहना उपदेश है और अलग से देना झाड़ा फूंकी है। और मैं झाड़ा फूंकी मेरी गुरु परंपरा में नहीं है और ना मैं कर पाऊंगा। लेकिन मैं सब चीजें तुम्हें कह देता हूं। उस समय ध्यान रखो ना तुम, और उस समय जो कहा है वही है। अलग से पूछ करके मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरी मर्यादा है। बड़ा श्री मुकेश जी कला किशनगढ़ की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर, कर्मोदय की तिरोक्ता में अपनी मानसिकता को अनुकूल कैसे बनाए? कर्म को इसलिए बनाए कि हमने अपराध किया है तो भोगना पड़ेगा। जब जब उपादान दृष्टि आएगी, उपादान दृष्टि के बिना हम कभी समता भाव में नहीं आ पाएंगे। हमारे अशुभ कर्म का उदय आया है तो उसमें तुम कितने भागीदार हो, अपनी भागीदारी का पहले निर्णय करो। सामने वाले ने मुझे गाली दी है, उसमें उसने गाली दी है, उसमें तुम्हारा भाग कितना है, क्यों दी, कैसे दिया, क्या बिगाड़ा था? तो हमें अपने उपादान की तरफ देखना पड़ेगा कि हमारे अशुभ कर्म के उदय में हम खुद कितने जिम्मेवार हैं। हमारे ऊपर जब संकट आते हैं तो नियम से कुछ हिस्से तक हमारी खुद की कमजोरी से आते हैं। हम कितने जिम्मेवार हैं उसको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। महाराज श्री मनीष जी लोहाड़िया बेगों की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर,
महाराज जी, अभी बहुत से जैनी भी परेशान हैं, गरीब हैं, वे बोल नहीं पाते। क्या यह जो फंड हमने अभी बनाया है उसमें से कुछ फंड? भाई आप समझ गया, मैं दूसरे के फंड को क्यों लेना चाहते हो? तुम नया फंड दो, हमारे दातारों के भंडारे खाली हो गए क्या? हर व्यक्ति एक बोलता है महाराज पंच कल्याणा को में खूब खर्च होता है, इसको इसमें करना चाहिए। अरे भाई पंचकल्याण में हो रहा है उसको होने दो, तुम और नया करो ना। और जो ये कह रहे हैं चलो मेरे पास तो सब खाते खुले हैं, सब, मैं तो मौल हूं भैया, चलो आज मैं गरीब खाता खोलता हूं जैनियों के लिए, मुझे तो क्या फर्क पड़ता है, कहीं से चाहे कहीं से कहो, दया तो सबके लिए है। चलो जो ये बात कहना चाहते हैं हम, और जिसने शंका की हो, जिनको जिज्ञासा है, वे कितने लाख रुपया गरीबों की सहायता के देना चाहते हैं, नाम बोले, हम कल से बोलना शुरू करूंगा। इनसे फोन करके पूछ लेना भाई कि आपकी तरफ से गरीबों के लिए कितना बोला जाए। बोलना बालना कुछ है नहीं, नुक्ताचीनी करना। अरे भाई जो जिसके खाते हो रहा है, मेरा सिद्धांत है, दाने दाने में लिखा है खाने का। इस धन में राजकोषी का ही नाम लिखाता गया, अपन दूसरा उसके नाम से दूसरा आएगा। यदि ऐसा करने लग जाते ना तो हम राजस्थान में इतने क्षेत्र नहीं बना पाते, क्योंकि यदि दूसरा बना दूंगा तो वो क्षेत्र पिट जाएगा। अब मैं यहां शांति धारा दातारों से सब दान दिलवा दूंगा तो मेरे दातार दूसरे क्षेत्र पे क्या देंगे? कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हमेशा ये भाव करना चाहिए, वो गया तो गया, और लाओ और देखें। कुछ नहीं है जब प्रश्न उठाने वाले, ना तो इसमें दान देना है ना उसमें दान देना है, कहीं दान नहीं देना। मेरे पास जो भी इस प्रकार की विचारधारा वाले हैं वे कृपया करके अपने नाम भेजें, मैं गरीबों को ढूंढता हूं जब तक। मेरे भक्तों में तो मिलेंगे नहीं। जय हो, जय हो। मेरे भक्तों में तो कोई ऐसा गरीब मिलेगा नहीं जिसको अभी 15 दिन के लॉकडाउन में ही खाने के लाले पड़ गए हो। अभी तो हमारा भक्त के बाद इतना है कि वो महीनों तक स्वयं खा सकता है और महाराज को भी खिला सकता है। जय हो। हमारे भक्त के लिए तो वो आशीर्वाद है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो मेरे भक्तों में तो अभी इतनी कोई गुंजाइश है नहीं कि उसके खाने को नहीं। अभी तो वो इतना है कि महाराज भी पहुंच जाए तो उनको भी खिला सकता है। अब रही बात मेरे दुश्मनों की, अब दुश्मनों की चिंता करना, दुश्मन पुराण के खिलाफ है। अब रही बात ऐसी जो ना भक्त है ना दुश्मन है, तटस्थ हैं, तो ऐसे कोई आते हैं। मैं गरीबों को दरवाजे पर बुलाता नहीं हूं, और गरीब दरवाजे आता है तो खाली हाथ जाता नहीं है। जय हो। इसलिए आप लोगों के लिए जिनको इस प्रकार की, कभी मत सोचो, छोटा मत करो। अरे अपन जैनी हैं, जो गया वो गया, जो जिस नाम से आया उसी नाम से जाने दो। दूसरे नाम से लेकर दूसरे नाम पर भेजना ये बहुत बड़ा पाप है। जिस नाम से जो लिया जाए उसी नाम से होना चाहिए। मंदिरों में भी मैं यही कहता हूं, जिस नाम से दान आवे उसी मद में लगाओ। अन्न मद का दान अन्न मद में नहीं लगना चाहिए। एक दातारों ने अपने भाव प्रकट किए, मैंने इस कोरोना के लिए कहा तो लोगों ने किस नाम से दान दिया? कोरोना के नाम। और राजकोष के लिए दिया कि नहीं? कह के दिया। अब जब दातार दे रहा है राजकोष के लिए, तो मैं कौन होता हूं जो उसके दान को परिवर्तित कर दूं? बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। उसने तो दिया इसके लिए और मैं उसको दूसरे में लगवा दूं, तो मैं ये बड़ा पाप नहीं कर सकता। मैं तो वो चीज हूं जो गया वो तो गया, नया खोदने की हिम्मत रखता हूं। जय हो। नए की हिम्मत रखता हूं। देखें, भगवान करे जैनियों में अभी तक तो ऐसा कोई केस है नहीं, और राजस्थान में तो है ही नहीं, और बाहर है कोई तो पूरे चिट्ठा भेजे, पूरा वहां की पूरी गवाही करे, व्यवस्थित करे। नहीं तो अमीर ही गरीब बन जाए तो व्यवस्था बहुत गड़बड़ हो जाती है। इनका यही कहना महाराज जी कि सरकार के पास जाने के बाद सरकार जैनियों को वापस कुछ नहीं पड़ता। जैनी बनी, अब यहाँ मानव जाति का सवाल है, यहाँ जैन और अजैन का सवाल नहीं है। आज इस समय जैन दर्शन प्राणी मात्र के लिए है। हम साधु लोग
तुम्हारे जैनियों की बपोती नहीं है रे। हम जैनियों के जितने हैं उतने एक चींटी के भी हैं। हम जैनी को ही नहीं बचाते, हम चींटी को भी उतनी बचाते हैं, कीड़े को भी उतनी बचाते हैं। महात्मा पारसनाथ जैनियों के लिए नहीं बचाते हैं, नाग और नागिन को भी बचाते हैं। हम जैनियों की, हम साधुओं की करुणा मां जैनियों के लिए नहीं होती, एक चींटी के लिए हमारी करुणा है कि नहीं है? बोलो, चींटी को भी बचाते हैं। जो साधु चींटी को भी बचाता है, जैन धर्म को सीमित मत करो। जैन धर्म वो आकाश के समान है जिसमें सारी दुनिया समाहित हो जाती है। जैन धर्म की करुणा, दया, अहिंसा मां जैनियों के लिए नहीं है, सब प्राणी मात्र के लिए है, हर व्यक्ति की रक्षा के लिए है। ये सब छोटा सोच मत रखो और नया विचार करो। ये कहो ना तो जैनी पर संकट आएगा और ना हम दूसरों पर संकट आने देंगे। जय हो। अपने अपने घर में करने कोई मतलब नहीं निकलता। और जिनको ये है वो अभियान चलाए ना, कोई महाराजों को भी तकलीफ हो तो वो घोषणा करे ना अपने भक्तों से। अपने भक्तों का पैसा तो वो किसी में खर्च नहीं करना चाहते, और जो दूसरे दे रहे हैं उन पर हस्तक्षेप करना चाहते, अच्छी बात नहीं। जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित सबसे विश्वसनीय नाम एरास्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आवर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com।